खत्म हुई थी सीसीएस की बैठक। तो देखें कि पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मौजूद थे, जेपी नड्डा थे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह थे। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग खत्म होकर नई मीटिंग शुरू हुई है और पीएम आवास पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की यानी कि मोदी कैबिनेट की बैठक हो रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। कुछ देर पहले ही सीसीएस की बैठक जो है वो खत्म हुई थी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब बताया जा रहा है कि पीएम हाउस में तमाम नेता मौजूद हैं और मोदी मंत्रिमंडल की ये मीटिंग चल रही है। किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो टेंशन बनी हुई है इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि देखिए जनता के बीच में जाहिर है थोड़ा सा डर जरूर था, तमाम तरह की आशंकाएं थी, खासकर बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं वहां पर। ऐसे में लोगों में किस तरीके से विश्वास पैदा करना है, वो कॉन्फिडेंस वापस लाना है जो पहले था, और भारत पाकिस्तान को लेकर किस तरीके से सजग है, तैयार है, ये भरोसा जनता के बीच बनाना, इस पर स्ट्रेटजी तय होगी ही होगी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ, आतंकवादियों को पालने के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके से इस मुद्दे को उठाना है, इस पर भी इस मीटिंग में बातचीत संभव है। और कैसे बाकी राज्यों को कॉन्फिडेंस में लेना है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर और सीज फायर के बाद जिस तरह की रणनीति बनी है, इसको लेकर बाकी राज्यों में कैसे जानकारी पहुंचानी है, इस पर भी मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है, चर्चा हो सकती है। खुर्रम हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। खुर्रम, डिटेल में बताइए, पहले सीसीएस की मीटिंग होती है और उसके बाद सीसीएस की मीटिंग के बाद ये मोदी मंत्रिमंडल की मीटिंग चल रही है। देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग हुई यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, उसमें जिस तरीके से जराये के हवाले से खबर है कि उस पूरी मीटिंग में जो एक पूरा सिक्योरिटी को लेकर रिव्यू किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, उस सीज फायर में आगे पाकिस्तान से किस तरीके के रिश्ते रखने हैं, किस तरीके की बातचीत जो है वो होनी है, और कैसे जो है ये सीज फायर क्योंकि लगातार बातचीत हो रही है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तमाम मुद्दों पर जो है एक चर्चा की गई है, एक बातचीत और तबादला ख्याल हुआ है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो बैन अल-अक़वामी सतह पर कैसे पाकिस्तान को आगे भी एक्सपोज करना है और आए हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से देखिए कि पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जिस तरीके से भारत ने पूरे ऑपरेशन को बहुत कामयाबी के साथ अंजाम दिया है, तो वो एक बहुत बड़ी जो है कहना चाहिए हुसूलियाती है, उपलब्धि है। तो उस दिफा के महाज पर वहाँ मोर्चों पर वो कैसे जो है अब चीजों को रखना है, क्या सिचुएशंस है, क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन हमले हुए, हमारी सेनाओं ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन है और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको लेकर हम किस तरह की तैयारियां जो है आगे करें, हमारे अगले टारगेट्स क्या हो, इन तमाम चीजों को लेकर मीटिंग हुई है। और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और कैबिनेट की मीटिंग में आमतौर से एजेंडा ये होता है कि जो भी हमारे रोजमर्रा के कामकाज होते हैं, क्योंकि ये मीटिंग, क्योंकि कैबिनेट की जो मीटिंग है ये भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग है, और जिस तरह की खबर आई है कि जो सेमी कंडक्टर्स है उसको लेकर सरकार कोई योजना, कोई स्कीम जो है वो लेकर आ सकती है और उस पर कोई बड़ी सब्सिडी या माली मदद का जो है वो ऐलान कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपका नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहिए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग के बाद ये मोदी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और ऐसे में आपको बताते चले कि जिस तरीके से खुर्रम भी बता रहे थे, और खुर्रम के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि रणनीति के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा के लिहाज से मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा, किस तरीके से जनता को जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से कॉन्फिडेंस में भारत पाकिस्तान के बीच जो टेंशन चल रही है लिया जाएगा, इस पर भी रणनीति इस मीटिंग में बन सकती है।